अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े अहम मुकदमात हैं, उनकी समाअत हुई। एक तो जो राना शमीम जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान, उनके बयान हल्फी से मुतालिक जो है वो समाअत हुई। और उसके अलावा एक जो यहाँ पर आज की एक बड़ी ख़बर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लापता अफराद के हवाले से एक बड़ी ऑब्ज़र्वेशन दी है और उन्होंने ये वफाकी हुकूमत को कहा है, अटॉर्नी जनरल को कहा है कि वो अदालत को ये बताएं कि क्यों ना जो लापता अफराद हैं, अगर कोई शख्स लापता होता है उस पर आर्टिकल 6 तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 यानी कि संगीन गद्दारी के तहत जो है वो मुकदमा चलाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जो लापता किसी शख्स को किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है वो इस ज़िम्मेदार है, वो लोगों को जो है वो अगवा कर रही है और ये सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी हम आपको तफसीर बताएंगे, लेकिन पहले राना शमीम साहब का जो आज उसकी हेयरिंग हुई है उसके हवाले से आपको बताएं। आज की जो समाअत हुई है उसमें बेसिकली एक जो है वो नुक्ता जो है वो आज ज़ेर बहस रहा और वो ये था कि जो राना शमीम जो हैं उनका जो बयान हल्फी है उसमें उन्होंने जो अपने रिप्लाई फ़ाइल किया उसके बाद तो उसमें उन्होंने ये लिखा है पैराग्राफ 4 में कि ये जो उनका बयान हल्फी है ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, ये एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है आज अदालत ने जो है वो इस पर राय ली। जो मुआवनीन थे जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सेक्रेटरी जनरल हैं नासिर जैदी साहब, उनसे पूछा गया और वकला से पूछा गया और अंसार अब्बासी साहब से भी पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या प्रिविलेज डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है क्या वो उसके ऊपर रिपोर्टिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इस पर जो है वो मुख्तलिफ स्टांस लिए गए, वो भी हम आपको जो है वो बताते हैं। इसमें अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो ये कहा कि ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं था, क्योंकि इसमें अगर ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट होता तो जब उनका स्टांस लेने के लिए, उनका वर्जन लेने के लिए राना शमीम साहब को जब अंसार अब्बासी साहब ने कॉल की तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है और ना ही उनको इस पर ख़बर जो है वो करने से रोका। जबकि उनका अंसार अब्बासी साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि राना शमीम साहब ने तो कंफर्म की, उन्होंने बाकायदा वेरीफाई किया, कंफर्मेशन के बाद जो है वो उन्होंने ख़बर दी। लेकिन जो राना शमीम साहब हैं उनका कहना है कि जो ख़बर की कंफर्मेशन है वो उन्होंने ख़बर छपने के बाद की है। तो आज जो है वो ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट के हवाले से जो है वो अदालत में जो है वो बहस होती रही। राना शमीम साहब जो है उनको कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई या कोई थोड़ा सा उनको पता नहीं लगा वक्त का, तो वो आज ज़रा ताख़ीर से अदालत में पहुँचे। उनके वकील जो लतीफ़ आवरीदी जो हैं वो भी अदालत में जो है वो नहीं पहुँच सके, वो भी कहीं मोटरवे के पास, कहीं जो टोल प्लाज़ा है उसके पास कहीं वो स्टकअप हुए थे। लेकिन जो बाकी यहाँ पर इस जो तौहीन अदालत का केस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम साहब के उस बयान हल्फी पे जो है वो लिया है, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है कि जिसमें उन्होंने ये एक डिस्क्लोज़ किया कि 15 जुलाई 2018 को साकिब निसार साहब जब अपने 27 रुकनी वफ़द के साथ अपने अहल खाना के साथ गिलगित में सैर व तफरी के लिए गए तो एक 15 जुलाई की शाम को साकिब निसार साहब ने ये कहा, ये फ़ोन किया रजिस्ट्रार को, पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फ़ोन किया, फिर बाद में ख़ुद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन किया और कहा कि जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ किसी सूरत ये इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस जो है जिसमें अकाउंटेबिलिटी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इनको सज़ा सुनाई थी और वो जेल में थे। तो ये साकिब निसार साहब को इन्होंने कहते सुना जो इनके बयान हल्फी में है कि ये बाहर नहीं आना चाहिए। अदालत में जो है ये बात हुई कि ये एक बयानिया जो है ये ज़ोर पकड़ता जा रहा है और इनको इससे गर्ज नहीं है कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनके हवाले से क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। उनको जो गर्ज है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो है वो उनके जो है वो जहन में है। और उनका ये भी कहना है कि जो आवाम है वो उनका जो है उनके उसके जो लिटिगेंट्स हैं उनका जो आवाम का एतमाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, उनको इस बात से गर्ज है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस किस्म की जो है वो ख़बरें छपें तो इससे फिर लोग जो है वो तो अदालत में नहीं आएंगे, उनका अदालत पे जो एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो आज जो है वो जो समाअत बेसिकली एक मुख्तसर समाअत ही हुई। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि ये एक बड़ा मुनासिब केस है और इस पर अदालत जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करे, और वो जब जिरा करेंगे तो उन्होंने इस बात पर बड़ा यकीन ज़ाहिर किया कि वो राना शमीम साहब जो हैं उनको कोलैप्स कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाह रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है वो इसके हवाले से मज़ीद जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाए फ़र्द जुर्म की। लेकिन उसमें उन्होंने जो कानूनी तकाज़े हैं ये भी अदालत के सामने रखे कि उनसे जो है वो एक स्टेटमेंट दी जाए, क्योंकि शो काज उनको इशू हुआ है। और अटॉर्नी जनरल ने ही पॉइंट आउट किया कि राना शमीम साहब का जब ये बयान आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है और मैंने इमोशनल स्ट्रेस में लिखा, तो फिर जो है वो जो अंसार अब्बासी साहब ने अभी जो बयान जमा कराया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तमाम सहाफ़ती तकाज़े पूरे किए, तो उन्होंने कहा ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसलिए जो है वो अब ये समाअत मुलतवी हुई है आइंदा हफ्ते के लिए। और अदालत ने यह कहा है कि तमाम जो इसमें फ़रीक़ैन हैं वो एफिडेविट जो है वो अपना दाखिल करा दें। अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने आज एक राना शमीम साहब के जो बयान हल्फी है उसमें से एक उसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें से जो है वो उसका हवाला देते हुए कहा कि राना शमीम साहब ने ये लिखा है कि जो उन्होंने इमोशनल एक स्ट्रेस में जो है ये एक एग्जीक्यूट कराया, ये बयान दिया, और उसमें उन्होंने लिखा कि ये स्कैंडलाइज नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने यूके में जाके ये एग्जीक्यूट कराया। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो स्कैंडलाइज करना चाहते तो वो इस किस्म का एफिडेविट जो है वो यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट कराते। तो इसमें अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ था कि राना शमीम साहब ने ये एडमिट कर लिया है कि ये जो बयान हल्फी है ये कंटेम्पचुअस है और ये अदलिया को स्कैंडलाइज कर सकता है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये एक जो है एक एडमिशन जो है इस पर अदालत जो है इसको देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, और इस पर जो है अटॉर्नी जनरल ने ये रिकमेंड किया कि चार्जेस जो है वो फ्रेम करने चाहिए। ताहम अदालत ने जो है वो अब नेक्स्ट वीक में इनसे जवाबात मांगे हैं और जवाबात के बाद जो है वो मज़ीद इस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी उस पर। इसके साथ साथ फिर हम आपको जो दूसरा आज एक था वो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से था। एक सहाफ़ी मुदस्सर नारो जो है वो लापता है 2018 से, और अदालत ने जो है वो आज की समाअत के दौरान जो है वो बड़े ऐसे रिमार्क्स दिए हैं और ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जिनसे न सिर्फ ये कि मौजूदा हुकूमत बल्कि वो इदारे जो कि जबरी गुमशुदगियों के पीछे हैं और इनके ज़िम्मेदार जो है वो ठहराए जाते हैं उनके लिए भी जो है ये परेशानी का बाइस होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके लोग जो हैं, जिनके प्यारे जो हैं वो इस तरह से उठा लिए जाते हैं, ये उनके लिए बड़ा खुश आइंद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह तजवीज़ किया है कि जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं वफाकी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं, और ये उनका काम है कि वो ज़िम्मेदारों का तयन करें कि कौन लोग जो हैं वो इन लोगों को उठाते हैं, लेके जाते हैं। उन्होंने एक साजिद गोंदल जो SECP के जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बच्चे को यहाँ से उठा के ले गए और फिर देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो नॉर्दर्न एरिया की सैर के लिए गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये कहा कि ये एक ऐसा एक अलमिया है और एक ऐसा तासुर जबरी गुमशुदगियों से जाता है कि जो स्टेट है, स्टेट के बारे में ये परसेप्शन है कि वो लोगों को उठा रही है, और ये कितना हीनियस क्राइम है। और इसकी जो है अदालत ने ये कहा कि इस पर जो है ये चूँकि फंडामेंटल राइट्स की और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है, तो इसमें जो है वो जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो अटॉर्नी जनरल ने कहा देखें वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है अगरचे वो डिफेंड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि देखिए कि आर्टिकल 6 का एक मुजरिम जो है उस पर भी सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो इतने मज़ीद आर्टिकल 6 के जो है वो केसेस कैसे चल सकते हैं। ताहम उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी ज़रूर कराई कि अगर इसमें जमहूरी हुकूमत जो है वो स्ट्रेंथन होती है और जमहूरी इक़दार जो है उसको वो प्रोटेक्ट होती हैं अगर इस केस में, तो वो अदालत के साथ हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ज़िम्न में 4 हफ़्तों का जो है वो वक्त दिया है और कहा है कि 4 हफ़्तों में हुकूमत बताए कि इस हवाले से जो उन्होंने तजवीज़ दी है जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, और इसमें एक मज़ीद जो उन्होंने जो अभी मौजूदा नैब के चेयरमैन हैं उनके हवाले से भी बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा एक बंदा जो है वो करप्शन की बातें करता है लेकिन जबरी गुमशुदगियों के हवाले से उसका जो है वो किरदार जो है वो सिफर है। और उन्होंने कहा कि अदालत ये भी जायज़ा लेगी कि ये जो कमीशन कायम किया गया है ये
क्या अपने काम कर रहा है और इसकी क्या कानूनी हैसियत है। और उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा करप्शन ख़त्म करना चाहता है तो उसको पहले जबरी गुमशुदगियाँ भी ख़त्म करना चाहिए, जो कि ये ज़्यादा संगीन जुर्म है। तो अब इसमें 4 हफ़्ते का जो है वो वक्त दिया गया है और इसके बाद जो है इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी। हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।